प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 5.1 को समाप्त किया। अब हम लोग 5.2 की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर वही है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। तो इस चैप्टर को लेकर के हम लोग 5.2, मैंने 5.1 का सवाल बता दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछेंगे। 5.2 में चलते हैं। ये बड़ा ही सरल चैप्टर होगा। इसमें हम लोग को पहला सवाल आ रहा है और सवाल के दरमियान ही अगर कोई सूत्र की ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा। इसमें पहला ही सवाल आ रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें, यानी कि इसमें जो पूछा जा रहा है उस पदों को ज्ञात करना है। तो सवाल है, एक में कुल 4 सवाल है। इसमें से मैं पहला सवाल को पहले हिट कर रहा हूँ। 1, 6, 11, 16 T61 ये पूछा जा रहा है हम लोगों से कि इसका वैल्यू क्या होगा। T61वां, सीधा सीधे 61वां पद का वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि प्रथम पद इसमें क्या है 1, सार्व अंतर क्या होगा तो A2 माइनस A1 यानी 6 माइनस 1 5। उसके बाद चूँकि 61वां पद पूछा जा रहा है तो n बराबर कितना हो गया 61। तो T61 इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग फॉर्मूला को ध्यान देंगे कि चूँकि an या Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये फार्मूला होता है। तो a के जगह हम लोग क्या रखें 1 प्लस n माइनस 1 यानी n के जगह क्या रखेंगे 61 माइनस 1 और d के जगह क्या रखेंगे 5। इसको सॉल्व कर लें। 61 से 1 घट गया, कितना हो गया 60 और इधर 5, तो कितना हो गया 60 गुना 5 कितना हो गया 300, यानी 301। ये इसका 61वां पद हो गया, जो कि यहाँ सवाल में मांगा जा रहा है कि इसका 61वां पद क्या होगा। इसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं 2 नंबर सवाल इसी का, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसी में 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हम लोग। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक का है 2 नंबर। 2 नंबर है क्या कि a बराबर 3, d बराबर 2, तो Tn और T10 दो को सवाल मांग रहे हैं। एक तो Tn बराबर व्हाट और T10 बराबर व्हाट। चलो देखते हैं। पहला तो Tn, जैसे ही Tn कह रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या होगा n ही होगा। तो a बराबर तो दिया हुआ ही, n बराबर क्या हो गया n। तो चूँकि Tn बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब a की जगह क्या रखेंगे 3, n नहीं मालूम और d की जगह क्या रखेंगे 2। इसको सॉल्व करते हैं। 3 2n माइनस 2 एकम 2। तो देखते हैं यहाँ पर 2n पहले लिख लेते हैं। अब 3 में से 2 घट गया तो कितना हो गया 1। तो यही हो गया Tn का आंसर। अब इसी AP का अगर T10 निकालेंगे तो n बराबर क्या हो गया 10। तो चूँकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह 3, n की जगह 10 माइनस 1 गुना d कितना है तो 2। तो 3, 10 में से 1 घट गया, कितना हो गया 9 गुने 2, तो 9 दूनी 18 और 3 कितना हो गया 21। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल का भी जवाब बना लिया कि हम लोग को अगर ये सवाल रहता है तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसमें 2 और सवाल बच रहे हैं जो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें और फिर न बने तब पूछें, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। हम लोगों को यही कॉन्सेप्ट पे चलना है कि सवाल में एक सवाल बताने के लिए कटिबद्ध हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इसमें आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे
कि आपसे जितना बन जाता है वो आप प्रैक्टिस करें और फिर पूछें। तो मैं चाहूँगा आप सब सवाल पूछ लें, ये अच्छा है, लेकिन आप पूछें। इस पूछने से ये होगा कि मुझे ज्ञात होगा कि हाँ आपने प्रैक्टिस किया है। तो ये इसीलिए मैं आज यहाँ पर इसमें 2 ही सवाल बता रहा हूँ, तीसरा और चौथा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ रहा हूँ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, इसी एपी का 5.2 का सवाल नंबर 2 है कि एपी में जो ये पद दिया हुआ उसके 10वें पद को ज्ञात करें। अब सब सवाल आसान होते चले जाएगा। एपी में 10, 5, 0, -5, -10 के 10वां पद ज्ञात करें। 10वें पद को ज्ञात करें। तो 10वें पद यानी वही T10। तो T10 बराबर व्हाट? तो A बराबर क्या हो गया 10, D बराबर क्या हुआ A2 - A1 यानी 5 - 10 यानी -5, और Tn बराबर कितना हो गया 10, 10वां पद निकालना है। तो चूँकि Tn बराबर A + n-1 इंटू D, तो A की जगह क्या रखें 10, प्लस n की जगह भी क्या रखें 10 -1, और D की जगह -5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 में से 1 घट गया 9 गुने -5, तो 9 पछे 45, माइनस में तो कितना हो गया -35। तो इस तरह से Tn का भी जो है जवाब हो गया कि -35। तो 2 नंबर भी बन गया। 3 नंबर देखते हैं। ये सब सवाल उसी तरह से है जैसे कि हम लोग बना रहे हैं। अब इसी में 3 नंबर सवाल को भी फॉलो करें हम लोग। 3 नंबर में है एपी में दिया हुआ 13/5, 7/5, 1/5, -1 और ... इसका भी 10वां पद। तो मुझे भी याद आ रहा है जब मैं भी आपके जैसे स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ में जी रहा था, तो ये जैसे ही पूर्णांक देखता था या दशमलव देखता था तो एक अजीब सा भय हो जाता था कि बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूँ और मुझे भी शिक्षकों ने बताया कि कोई भय की ज़रूरत नहीं। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है भय का। तो हम लोग को वही करना है, 10वां पद निकालना है, यानी T10 = व्हाट? तो A बराबर कितना हो गया 13/5। जो कह रहा है वो करते चले जाना, जो है वो वैल्यू पुट करेंगे, जोड़ घटा गुना भाग है बस, और कुछ नहीं है। D बराबर क्या है? तो वही फिर A2 - A1 यानी कि 7/5 - 13/5। तो चूँकि जब दोनों का हर समान हो तो डायरेक्ट घटा देंगे, तो 13 में से 7 घट गया -6/5। तो हो गया ये। अब क्या करना है हम लोग को निकालना T10। तो n बराबर कितना हो गया 10। तो चूँकि फिर वही T10 बराबर फार्मूला क्या होता है A + n-1 इंटू D। A कितना है भाई 13/6, n 10 - 1 और फिर ये 6/5, 13/6, ये प्लस माइनस 9 गुना 6/5। ओहो 13/6 क्यों होगा भाई, 13/5 ही है। अब क्या देखेंगे तो -13/5 और 9 के 54/5, एलसीएम फिर वही होगा 13 - 54 कितना होता है, तो 1, 5 से गया 4 -41/5। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा नंबर सवाल को भी देख लिया है कि -41/5 आ रहा है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4। मैं एक एक सवाल बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि कैसे जो है आप मैथ में
हमारा जो चाणक्य परिवार है, चाणक्य स्टडी पॉइंट है, वो आपको कितनी ऊंचाई तक लेके जा रहा है। AP 2, 5, 8, 11 के 20वें पद और 25वें पद का योग ज्ञात करें। बस अब बस खेलकूद हो रहा है इस सवाल में, घुमा फिरा के एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 20वें पद और 25वें पद का योग निकालें। तो 20वां पद यानी T20 प्लस T25 इक्वल टू व्हाट। तो साफ सुथरा है, दोनों पदों को निकालना है, दोनों पदों का जो आएगा वैल्यू वो दोनों को जोड़ देना है। तो चाहे तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, जो करें आपको इच्छा है। तो यहाँ पर है A बराबर कितना हो गया 2, D बराबर फिर 5 माइनस 2 यानी कि 3, N बराबर अगर पहला निकालते हैं तो 20। तो चूँकि Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, सब वही कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। A कितना हो गया 2, N कितना हो गया 20 माइनस 1, D कितना हो गया 3। तो 2 19 गुने 3, तो 2 19 तिया 57, 57 और 2 59, ये Tn हो गया। अब इसी में फिर N बराबर 25 रख के निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा T25 बराबर, ये T20 हो गया, T20 का वैल्यू T25 बराबर, तो A की जगह क्या रखे 2 प्लस 25 माइनस 1 गुने 3। तो 2 25 में से 1 घट गया, कितना हुआ 24 गुना 3, है ना। ध्यान से देखेंगे तो 2 24 दिया कितना हो गया 72, 72 और 2 74। अब इन दोनों का योग, तो T20 प्लस T25 इक्वल टू हो गया 59 प्लस 74, 9 4 13, 7 5 12, 1 13। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि AP का 20वां और 25वें पदों का योग भी हम लोगों को पता चल गया 133। यही हम लोगों का उत्तर रहा। तो क्या किया हमने, A दिया हुआ है, D देख रहे हैं अंतर, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 3 का अंतर है, और T20 प्लस T25, तो T20 यानी N20 रख करके हम लोग निकाल लिए T20 का वैल्यू, फिर N25 रख करके T25 का वैल्यू निकाल लिए और दोनों को फिर जोड़ दिया, जो कि हम लोग का आंसर मांगा जा रहा है यही। तो 4 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल है कि AP के संख्याओं को ज्ञात कीजिए। AP के पदों की संख्या, अच्छा AP का ये पद निकालना है। तो 6 3 0 -3 डॉट 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 -36। तो इसमें कितना पद है ये, यानी कि ये 36 जो है माइनस, ये कितना नंबर पद है या टोटल पदों की संख्या। तो बहुत आसान है, A बराबर 6, D बराबर फिर A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 6 तो -3, और AN कितना हो गया -36। AN को ही TN भी कह सकते हैं। तो AN या TN बराबर कितना हो गया -36। अब हम लोग को निकालना है N। तो हम लोग चाहे तो एक फार्मूला डेवलप कर सकते हैं या उसी फार्मूला पे जो मूल फार्मूला है उसी, पहले तो मूल फार्मूला क्या कहता है, तो TN या AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब चूंकि ये वैल्यू दिया हुआ मेरा कितना है तो -36, A कितना है 6, N नहीं मालूम तो N माइनस 1, D कितना है भाई तो -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6 इधर है प्लस इधर आ जाएगा, तो ये भी -36 माइनस ये 6, इधर क्या हो गया N माइनस 1 इंटू -3। 36 और 6 इधर क्या हो गया -42 बराबर N, ध्यान से देखेंगे एकदम, N माइनस 1 इंटू -3। देखते हैं ये माइनस माइनस कट गया, 14 तिया 42, चूँकि
गुना इधर आकर के भाग बन जाता है, तो ये कट सकता है आसानी से। तो 14 तिया 42, तो कितना हो गया 14 बराबर n-1। अब ये -1 इधर आ जाएगा, तो 14 + 1 बराबर n, यानी n बराबर 14 1 15। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। मतलब जो बेसिक फार्मूला है उसी पर रख करके जो जैसे वैल्यू है उसी का जोड़ घटा गुना भाग, यहाँ पर ज़रूरत पड़ा इसको इधर ले जाने का तो घटा दिया, फिर ये गुना है उधर आकर के भाग में कन्वर्ट होगा यानी कटेगा, तो माइनस माइनस कर दिया 14 तिया 42, n-1 बच गया उधर, एक को इस पार लेके आएगा तो 14 1 15। तो इस तरह से n बराबर कितना हो गया 15, एक तरीका। दूसरा हम लोग फार्मूला को अगर डेवलप करना चाहते हैं तो चूँकि an बराबर a + n-1 इंटू डी, तो फार्मूला क्या बन सकता है देखते हैं, an - a बटा d + 1, यानी n बराबर फार्मूला क्या हो गया, an में से a को घटाइए और ये गुना है d, इधर आकर के भाग दीजिए, ये माइनस है इधर आकर के प्लस, सब कुछ अपोजिट कर देना, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये भी प्लस, ये गुना है तो भाग। अब an कितना है हमारा, ये भी एक फार्मूला हुआ, चाहे तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब an बराबर क्या है, an कितना दिया हुआ है तो -36, फिर a कितना दिया हुआ है तो 6, d कितना है तो -3 और +1। अब यहाँ देखेंगे 36 और 6 कितना हो गया, -42 -3 +1, 14 तिया 42, तो 14 और 1 15। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा अगर फार्मूला को फॉलो करें तो, यानी यहाँ से सवाल पूरा यहाँ तक बनाना है, और अगर चाहें तो हम लोग यहाँ के बाद डायरेक्ट जो है, यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। तो दो तरीका मैंने बताया, एक ये तरीका और एक दूसरा इस फार्मूले पर भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये था 5 का 1 नंबर। 5 का 2 नंबर अगर हम लोग देखते हैं, कभी होता है क्या है कि वीडियो जो है बार बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए आप अगर कोई सवाल ना समझ पाए तो 1-2 बार उसको रिवाइंड करके देखें, और तब भी ना समझ में आए तो फिर हमसे बात भी करें। फ़ोन पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी का 5 का 2 नंबर है 5/6 1/1/6, ये कॉमा है, कॉमा 3/1/3। बस हम लोग चाहें तो इसको बना सकते हैं। इसमें हम लोग a बराबर क्या रखें 5/6, d बराबर तो 1 - 5/6, 6 कम 6 -5 यानी 1/6, और an बराबर कितना हुआ 3 तिया 9 1 10/3, 3 तिया 9 1 10, यानी डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं तो 10/3। तो फार्मूला रख देते हैं, चूँकि n बराबर क्या हुआ an - a बटा d + 1, तो an कितना है भाई, an 10/3, a कितना है तो 5/6, d कितना है तो 1/6 + 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना हो गया 6, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, और इधर हो गया 5/1/6 + 1, कितना हो गया 15/6। और ये इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन के मोड में ले जाएं तो ये भाग है, गुना में पलट जाएगा, +1, 6 6 कट गया, 15 1 16। तो हम लोग इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो फार्मूला हम लोग बनाए हैं बेसिक जो फार्मूला है उसका भी उपयोग करके हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 5 के बाद 6 नंबर के लिए। एक बार इसको फिर से देख ले, 5/6 1/1/6 और 3/1/3। तो a बराबर 5/6 हो गया, d बराबर दोनों के बीच का डिफरेंस यानी a2 - a1 1 - 5/6, तो 6 कम 6, 6 में से 5 घट गया तो 1 1/6। an बराबर 3/1/3, 3 तिया 9 1 10/3। तो n बराबर फार्मूला an - a/d + 1।
और इसी फार्मूला पे हम लोग रखेंगे, फिर सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। छः नंबर सवाल क्या कह रहा है? एपी के इसमें पदों की संख्या बताएं और अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर एपी में 3, 7, 11 ... 399। इसमें हम लोग से पूछा जा रहा है कि n बराबर वाट और अंतिम से 20वां, यानी अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद बराबर वाट। तो ये दो सवाल हम लोग के बीच में है, बड़ा ही सरल है, आप इसको बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि ये तो बड़ा सरल है, बड़ा आसानी से बन जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा? 3। डी बराबर क्या हो जाएगा? तो 7 - 3 यानी 4। ए एन बराबर क्या हो गया? 399। एन बराबर वाट। तो मैंने अभी तुरंत फार्मूला का इस्तेमाल किया था कि एन बराबर क्या होगा? तो ए एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। ये फार्मूला का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ए एन कितना हो गया? ए एन हो गया 399। ए कितना हो गया? तो 3। और डी कितना हो गया? तो 4 + 1। तो 396 बटे 4 + 1। 9 चौके 36, 37 × 39, 3, 9 चौके 36। तो 99 + 1 यानी कि 100वां पद, यानी 100वां पद है। ये 100 है। एन बराबर कितना हो गया इसका? तो 100 हो जाएगा। अब रहा बात, इसी में अगला प्रश्न है कि अंतिम से 20वां पद कौन होगा? ये तो 100 पद हो गया, अंतिम से 20वां पद कौन होगा? अंतिम से 20वां पद जैसे ही ये बात उठता है तो हम लोग को समझना होगा कि क्या है। ये उतार लिए होंगे। अब इसी में दूसरा जो सवाल है कि अंतिम से 20वां पद कौन है, यानी कि अब एपी जो है रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, हम समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 399। अब इससे पहले जो आएगा तो कितना का डिफरेंस है? 4 का। तो इससे पहले 4 इसमें से घटा देते कितना हो जाएगा? 4 घटा दिया तो 395, फिर 391 ... और ये हो गया 3। तो इस तरह से ये अब चले जाएगा अगर अंतिम से हम लोग निकालेंगे तो। अब इस हिसाब से देखते हैं तो ए बराबर कितना हो गया? 399। डी बराबर कितना हो गया? तो इसमें से घटाएंगे इसको तो -4। और हम लोग को ए एन कितना हो गया? तो 3। तो हम लोग को निकालना है ए एन, तो निकालना 20वां पद निकालना है। तो A20। तो A + n - 1 × D, ये फार्मूला होता है चूँकि ए एन बराबर। तो A20 बराबर क्या हो जाएगा? ए की जगह 399, एन की जगह क्या हो जाएगा? 20 - 1, और डी की जगह हो जाएगा -4। तो 399 इधर कितना हो गया? +- 19 19 × 4, 19 चौके 76, यानी 9 में से 6 गया 3, 7, 9, 2, 323। ये भी एक तरीका है इसको बनाने का कि अगर अंतिम से 20वां पद निकालना है तो हम लोग इसको क्या करें? पलट दें और तब हम लोग लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या एक फार्मूला डेवलप किया जा सकता है कि नहीं इसमें? तो इस पर हम लोग फॉलो करें, फोकस करें। इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो लास्ट वाला पद है वो ए हो जाता है, यानी ये तो सॉल्यूशन हो गया। मैं इस पर थोड़ा सा फार्मूला पर डिस्कशन कर रहा हूँ। लास्ट वाला यानी ए एन, अगर अंतिम से बात हो रहा है, अंतिम पदों से गिनती होने पर क्या होगा? ए एन बराबर ए, नया जो ए होगा वो ए एन होगा।
अच्छा डी क्या हो जाएगा, तो माइनस डी को रिफ्लेक्ट करेगा। तब फॉर्मूला अगर बनाते, चूँकि ये फार्मूला जेन्युइन फार्मूला है ए एन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन यहाँ क्या फार्मूला हो जाएगा कि ए की जगह क्या होगा ए एन, एन माइनस वन इंटू माइनस डी, अब जो भी रहे। तो ए एन कितना है यहाँ पर भाई, अगर इधर से हिसाब से चलते तो 399, एन कितना है तो 20 माइनस 1, और डी कितना है तो 4 था कॉमन डिफरेंस इसमें, तो ये क्या हो जाएगा -4। तो 399 इधर हो गया प्लस माइनस माइनस, 19 गुना 4 19 चौके 76, यानी हो जाएगा 323, जो कि हमारा उत्तर है। तो इसका अर्थ है कि अगर अंतिम से पदों की गिनती होगा तो जो एनवां पद होगा ये क्या हो जाएगा, उसका पहला पद हो जाएगा, और जो डी है वो क्या हो जाएगा ऋणात्मक। और इसका उल्टा ही, मतलब हमेशा जो है चार्जेस जो है उल्टा होगा। अगर इसके बीच माइनस का डिफरेंस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का डिफरेंस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, है ना, मतलब चार्ज उल्टा हो जाएगा। प्लस से तो अगर सपोज करें कि ये इस तरह से रहता, मतलब एपी ही ऐसा दिया जाता 395 391, सपोज यहाँ दिखने रहा होगा 395 399 391, ऐसे ऐसे डॉट डॉट देकर 3 जाता है। तो इसका तो डी ऑलरेडी -4 है। अब इसका कहे कि अंतिम से 20वां पद, तब ए बराबर हो जाएगा 3 और डी बराबर ये -4 है तो +4 हो जाएगा। बस यही समझना है। तो बड़ा आसान है, आप जैसे जाएं वैसे आसान है। आप चाहें तो इसको रिवर्स करके देख सकते हैं जैसे मैंने ये बताया, या आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं जैसे मैंने ये बताया। फिर भी कन्फ्यूजन होगा तो ये ज़रूर पूछना है। ये मैंने आज 6 तक आपको बताया, और 7 नंबर का एक अवश्य बता देता हूँ, ताकि 7 बनाने के बाद जितना लोड कम होगा हम लोगों को उतना ही अच्छी है, क्योंकि सारा सवाल हम लोगों को देखना है ईच एंड एवरी। लेकिन तब जब आप प्रैक्टिस करके मुझसे पूछेंगे, मुझसे वादा करेंगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। 7 नंबर सवाल है, 7 का मैं 1 नंबर बता रहा हूँ कि एपी में 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट, और इसका हम लोग को पूछा जा रहा है कौन सा पद 81 होगा, यानी कि 81 अंतिम है, तो ये कौन सा पद होगा, यानी n निकालना। तो a बराबर क्या हो गया 5, d बराबर 9 - 5 यानी 4, a n बराबर कितना हो गया 81, n बराबर व्हाट। तो चूँकि n बराबर हम लोगों ने फार्मूला डेवलप किया है ये, तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ए एन की जगह क्या देंगे 81, ए की जगह क्या देंगे भाई 5, डी की जगह क्या देंगे तो 4 प्लस 1 1। ये सही है क्या? डिफरेंस 9 में से 5 गया 4, ठीक है। अंतिम पद 81 का कौन पद 81 होगा? सही बात है, ए एन बराबर 81। चलो ठीक, 81 में से 5 गया कितना हो गया तो 6 76, 19 चौके 76, 19 1 20। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बड़ा सरल है, बड़ा ही आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। तो 7 का भी इसमें है कई सवाल, 5 सवाल है, और मैंने 1 सवाल बताया, अगला 4 सवाल बनाना है। और भी सवाल को आप लोग देख करके आएंगे, प्रॉब्लम रखेंगे। आप क्या करें ना कि प्रैक्टिस का एक तरीका बना लें कि एनसीईआरटी को रखें साथ में, और केसी सिन्हा मैं बता रहा हूँ, तो केसी सिन्हा से जो भी प्रॉब्लम बताते जा रहा हूँ उसको आप जो है एनसीईआरटी को भी देखते हुए चलते हैं, मतलब दोनों को तैयारी करें, दोनों को प्रैक्टिस में लाएं। लेकिन इसके अलावा अगर एपी में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, रह जाता है, तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आप अगर ध्यान रखेंगे तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस महामारी से बचें, आप और आपका परिवार। ईश्वर की कामना करता हूं कि वे पूरी तरह से सुरक्षित रहें। चूँकि आप सुरक्षित हैं तो हम सब सुरक्षित हैं,
और अगर हम सुरक्षित हैं तो आप सब सुरक्षित हैं। इस फार्मूला को लेकर के चलें, क्योंकि यह बहुत ही वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है और इसमें हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे, हम लोग एक दूसरे को बचाते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से मानव का अस्तित्व बचा रह जाएगा। तो एक समय आएगा जब इस कोरोना रूपी अंधकार से हम लोग उजाले की ओर बढ़ेंगे और उस समय फिर हम सभी के चेहरे पर मुस्कान होगी, हम लोग के वो चेहरे पर जो चमक होगी वो जीत का चमक होगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे फिर एक बार कहता हूँ कि आप लोग घबराएंगे नहीं। मैं और ये पूरा चाणक्य स्टडी पॉइंट चाणक्य परिवार आपके साथ है। आप तैयारी में लगे रहें। आप जो 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएँ हैं, मैं उनसे वादा करता हूँ कि आपको पढ़ाई में कहीं भी प्रॉब्लम आने पर मैं आपको अवश्य सहयोग करूँगा। ये हमारा जो YouTube चैनल है वो आपको हर तरह से मददगार होगा। आप हमसे संपर्क बना के रखें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।